हमारे भारत में जयपुर में एक संत हुए, उनका नाम था श्री राम प्रसाद जी महाराज। क्या नाम था? राम प्रसाद। बहुत दिन बाद इनका चरित्र याद आया है, ध्यान से सुनिएगा। इनके पिताजी जो थे उन्होंने अपने पिता की मृत्यु देख करके संन्यास ग्रहण कर लिया, विवाह नहीं किया। अपने पिता को मरणासन अवस्था में देख करके उन्होंने सोच लिया कि मेरी मां रो रही है, इसका मतलब है कि मैं कल को विवाह करूंगा और विवाह के बाद मेरे प्राण चले गए तो मेरी वजह से भी किसी को रोना पड़ेगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। और इस कारण से उन्होंने विवाह नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा। और विवाह ना करके सर्वगुण संपन्न होकर संपत्ति होते हुए भी केवल अपने पिता की मृत्यु देख के ऐसा वैराग्य आया, सब छोड़ करके भजन करने वन में चले गए। और इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, 24 घंटे ठाकुर श्री का नाम जप करते, राम जी का स्मरण करते, राम 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 जपते रहते थे। कुछ ही महीनों में राम नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि एक क्षण के लिए इन्होंने अपने नेत्र खोले तो क्या पाया? साक्षात प्रभु श्री राम, श्री जानकी जी, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, समस्त राम दरबार इनके सामने प्रकट हो गया। इन्होंने जैसे ठाकुर जी को प्रणाम किया, राघव जी को प्रणाम किया, राम जी बोले हम केवल 2 शब्द बोलेंगे और बोल के अंतर ध्यान हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। बोले जी भगवान आज्ञा करें। विवाह करो। बोले नाथ ये कैसी बात कह रहे हैं, मैं तो आपके संग रहना चाहता हूं। अरे मुझे संसार में नहीं रहना, ले चलिए अपने साथ। इतने में तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्या बोल के गए? विवाह करो। खूब ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। अब तो इतने परेशान हो गए, अब कहां जाऊं। घर परिवार में ज्यादा लोग थे नहीं, लौट करके आए और आकर के अब बस सोचने लगे कैसे करूं। ठाकुर जी कह के गए विवाह करो। ब्राह्मण थे। कितनी अद्भुत कथा है कि इनके घर तो कोई आया नहीं, ये ब्राह्मणों के घर जाते और जाके उनका द्वार खटखटाते। वो कहते अरे अरे आओ 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 भैया, बैठो विराजो। हमने सुना था कि आप पिताजी की मृत्यु के बाद वन में चले गए थे भजन वजन करने, सोचा था विरक्त होकर, पर अभी सुना कि आप तो वापस आ गए लौट के। बोले हाँ आ गए। कहिए क्या बात है? बोले हम बस ये पूछना चाहते थे आपकी पुत्री है क्या? तो वो कहते हाँ है। तो उनका विवाह हो गया? बोले विवाह तो नहीं हुआ, हम अच्छे हैं वर, हमसे ब्याह कर दो आप। खुद ही जाके अपना संबंध देते सबको। तो 2-4 ब्राह्मणों ने तो उनको भगा दिया। बोले ये कैसी बात करते हो, खुद ही आके बोल रहे हो हमसे ब्याह करा दो। और बोले मैं कैसे समझाऊं कि मुझे ठाकुर जी ने आज्ञा दिया कि ब्याह करो, और बहुत समय लगना नहीं चाहिए। एक बार ऐसे भ्रमण करते करते एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे और जाकर के बोले आप देखो, पहले ही हम आपको बोलते हैं हम बहुत मार खा चुके हैं, बहुत पिटाई खा चुके हैं इस बात के लिए, लेकिन हम स्पष्टता से आपसे भी पूछ लेते हैं, मारिएगा नहीं हमको मना कर देंगे, हम चुपचाप चले जाएंगे। आपकी पुत्री है? बोले हाँ। ब्याह हो गया? बोले नहीं हुआ। हमसे कर दो, हम योग्य वर हैं। तो ब्राह्मण इतने प्रसन्न, मतलब भावुक हो गए इनकी बात। बोले ये कैसा, देखो इनका दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, माता पिता है नहीं परिवार में कोई, खुद ही जा रहे हैं कि मुझसे ब्याह कर दो। और वो ब्राह्मण रीझ गए, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। उनके जो प्रथम संतान हुई उसका नाम उन्होंने राम प्रसाद रखा। क्यों? क्योंकि राघव जी की आज्ञा से ही दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया, ये संतान भी उन्हीं की कृपा से हुई है, तो इसका नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद नाम रखा। जयपुर में रहते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जयपुर में इनका जन्म हुआ श्री राम प्रसाद जी। तो राम प्रसाद जी गोविंद देव जी के मंदिर जाते थे। अब इनकी दर्शन वर्शन में तो रुचि कम थी। गोसाई जी के 2 बेटे थे, वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे।
मंदिर में इतनी भीड़ होती नहीं थी, 2-4 लोग दर्शन करने आते थे। गुसाई जी के बच्चों के साथ राम प्रसाद जी खेलते थे। तो इनके मन में क्या भावना थी कि गुसाई जी के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक ये मुकुट उकुट पहन करके, पीतांबरी पहन के सामने खड़ा रहता है, ये खेलने नहीं आता, ये खड़ा ही रहता है यहाँ पे। तो राम प्रसाद जी ऐसा सोचते, कभी कभी मेरी माँ भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाती है तो मुझे घर से नहीं निकलने देती। बोले बगल वाली की नजर लग जाएगी, सामने वाली देख लेगी, भीतर ही रहे। तो हमें लगता है गुसाई जी के ये छोटे लाला हैं, इनको बढ़िया पीतांबरी पहनाते हैं, चंदन वंदन लगा के, काजल लगा के, पगड़ी पहना देते हैं तो कहीं नजर नहीं लग जाए, इसलिए ये खेलने नहीं आते। पर ये राम प्रसाद जब भी जाते थे गोविंद देव जी के मंदिर, गोटी खेलते थे। तो ठाकुर जी को देख करके कभी कभी बोलते थे, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे दोनों भैया तो खेलते हैं, तुम भी खेलो, तुम्हारा मन नहीं करता खेलने का? फिर वो दोनों बच्चे भी, वो भी गुसाई जी के पुत्र भी छोटे से ही थे, उनसे कहते ये क्यों नहीं आते? तो वो बच्चे कहते ये नहीं आते, इनको रहने दो, चलो हम खेलते हैं। गोटी खेलते थे। एक बार गुसाई जी के दोनों वो बालक अपने नानी के घर चले गए घूमने, गर्मियों की छुट्टी में। राम प्रसाद जी का रोज का नियम था, दोपहर में गोटी खेलने आते थे। आज गोटी लेकर के आए। जब तक वो दोनों नहीं आते थे अकेले खेलते थे। आकर के अकेले खेलने लगे, देखते देखते बोले अब बहुत देर हो गई, आए नहीं। तब ठाकुर जी की ओर देख के बोले, आज तुम्हारे दोनों छोटे भाई नहीं आए खेलने? अरे अब तो आ जाओ, कहां भीतर बैठे रहते हो सज धज के तैयार होके? अरे तुमको क्या पता कितना आनंद आता गोटी खेलने में, देखो मैं खेल के दिखाऊं। तो ठाकुर जी के सामने खेल खेल के दिखावे। तो ठाकुर जी का इतना मन हुआ खेलने का। मंदिर में एक दरबान था और एक बूढ़े से गुसाई जी थे, वो आसपास घूम रहे थे। ठाकुर जी बोले इनके सामने कैसे जाऊं? तो भगवान ने कुछ इच्छा प्रकट की, तो दरबान को तो बहुत जोर से उसका पेट खराब हुआ। वो भागा लघु शंका दीर्घ शंका के लिए। ऐसा पेट खराब हुआ कि आवेगा नहीं आधे घंटे से पहले। और जो गुसाई जी मंदिर में घूम रहे थे उनको बहुत जोर की भूख लगाई। सोचने लगे अभी भोजन करके आया था, पता नहीं भूख क्यों लग रही है। वे वापस मंदिर के पीछे अपने घर चले गए। पंडिताइन से बोले भोजन बनाओ, भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख। अब मंदिर में कोई नहीं। इतने में ही ठाकुर जी ने, जो ऐसे खड़े रहते थे, बंशी तो रखी अपने फेंट में, हाथ वाथ सीधे किए और एक छलांग मार के आ गए नीचे। और आकर के बोले रोज मुझे परेशान करता है, रोज आकर के गोटियों से चिढ़ाता है, चल तू बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है, मैं खेल के दिखाता हूं। आओ तो वो इतना खुश राम प्रसाद, अरे इतने दिनों से आता हूं, तुम कितना मीठा बोलते हो, अरे तुम खेलने आया करो। सुनो इधर रुकना। बोले क्या हुआ? तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे नेत्र, तुम वहां खड़े रहते हो तब भी सुंदर लगते हो, लेकिन अभी नीचे आए तो कितने अच्छे लग रहे हो। ठाकुर जी बोले चल बात मत बनावे, तो को खेल के दिखाऊं। तू बता कैसे खेलता है? तो राम प्रसाद एक गोटी मारे। बोले अच्छा तेने एक गोटी हटाई, अब देख तू 10 गोटी लगा, मैं एक संग हटाऊंगा। ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे मानो मधुमंगल श्रीधामा आ गए हो, और लेट करके ऐसे गोटी मारे, 10 की 10 गोटियां उड़ा दें। और राम प्रसाद तो था के मार मार के हंसे। बोले भैया गुसाई जी के दोनों बालकों से बढ़िया तो तुम हो, अब उनके संग नहीं, मैं तो तुम्हारे संग ही खेलूंगा। ठाकुर जी मानो अब ये भी सोचते जा रहे हैं दरबान और गुसाई आवे उससे पहले पहले खूब खेले ठाकुर, झिक्के खेले। लेकिन राम प्रसाद तो उनकी झांकी देखता रह गया। बार बार जाके उनका हाथ पकड़े। ठाकुर जी ने कहा भयो कितना अच्छा लगता है ना आपको स्पर्श करके, कितने बढ़िया, ये ऐसा हमारी तो त्वचा नहीं है, तुम्हारी कैसे हो गई? फिर ठाकुर जी के पास जाके जोर से सूंघे, कितनी बढ़िया सुगंधी आती है तुम में से। अरे 1 मिनट रुको तो, ठाकुर जी की ठोड़ी पकड़ ले, तुम्हारे नेत्र कितने सुंदर हैं, नासिका कितनी बढ़िया है। ऐसे ठाकुर जी को देखे और ठाकुर जी उस पर मोह, अरे इन को खेल अंदर, चल आजा मेरे संग खेल। इतने में ही दरबान और गुसाई जी दोनों आ गए। सो ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी फेंटा खोली और राम प्रसाद की जितनी गोटी थी सब भर के फेंटा में बांध के ठाकुर जी जाके खड़े हो गए वहीं पे। अब वो राम प्रसाद सामने खड़ा है।
सामने खड़े होकर के रो, मेरी गोटी ले गए हो, मेरी गोटी ले गए हो, अरे ये तो चोर है, ये तो छलिया है, और जोर जोर से चिल्लावे, हाथ पैर पटके, और कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ हिलावे। गोसाई जी बोले, ए क्या बात है, ये हल्ला क्यों करता है राम प्रसाद? अरे मेरी गोटी ले गया, मेरी गोटी ले गया, इसको खींच के लाओ, मेरी गोटी मेरे को वापस करो, मैं नहीं आऊंगा कल से खेलने, बड़ी मुश्किल से मैंने इकट्ठी करी, जे लेके भाग गया भीतर। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गोसाई जी बोले, क्या बोलता है? अब मेरी गोटी ले गया भीतर। कहां ले गया गोटी? मेरी गोटी लेके गया, इसकी फेंटा में रखी मेरी गोटी। गोसाई जी बोले, ये ठाकुर जी की थाल है, थाल में खिलौने रखे थे ठाकुर जी के, ये देख सोने की गोटी, चांदी की गोटी, कहां है तेरी गोटी? यहां नहीं है, फेंटा में है, ये जो बगल में फेंटा बंधा इसमें है मेरी गोटी। गोसाई जी बोले, तेरे लिए फेंटा नहीं खोलूंगा मैं ठाकुर जी का। तो बोले, मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगा, गोटी लेके जाऊंगा अपनी, मैं सिर मारूंगा अभी अभी जमीन में अपना। और छोटा बालक वो तो ऐसे ही करता है, और छोटा बालक राम प्रसाद और जाकर के ऐसे सिर मारे अपना जमीन में, बोले मेरी गोटी दो। गोसाई जी बोले, रुक जा रुक जा रुक जा, मत मार, अभी देख तेरे सामने फेंटा खोलता हूं। बाहर दरबान भी आ गया, बोले अब तू आज चला जा, कल से नहीं आने दूंगा तुझे। चिल्ला रहा है, जिद कर रहा है, खोल दो गोसाई जी आप फेंटा। और जैसे ही गोसाई जी ने फेंटा खोला, कड़ 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 करके सारी गोटियां उसमें से गिर गई, नीचे फैल गई। ठाकुर जी की सोने चांदी की गोटियां हैं, वो तो सामान्य गोटी, उसको हमारे यहां कंचा बोलते हैं, ऐसे हरे नीले गुला ऐसे रंग के होते हैं। गोसाई जी बोले, ये तो राम प्रसाद तू ही खेलता है ना इनसे? बोले, हाँ मैं वही तो कह रहा, ये मेरी लेके मेरी गोटी वापस करो। और वो गोसाई जी के हाथ कांपे, पैर कांपे, और वो ठाकुर जी की ओर देखें, बोले राम प्रसाद भीतर आके फेंटा में नहीं बांध सकता। हे नाथ, ये आपकी कोई लीला है क्या? ये आपकी कोई कृपा है क्या? इतने में ही श्री गोविंद देव जी मंद मंद मुस्का गए, हल्की सी झांकी गोसाई जी को दिख गई, आहा जय जयकार करने लगे, श्री राधा गोविंद देव की। अरे ये तो खेल के रसियां हैं। और राम प्रसाद को गोटियां देख करके हृदय से लगा लिया। बोले भैया अब सही सही बताते ने क्या अनुभव किया? बोले ये कूद के नीचे आए थे और ऐसे लेट लेट करके गोटी खेल रहे थे, 10-10 गोटी एक साथ उड़ा रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। गोसाई जी के तो नेत्र पुलकित हो गए। जाके उनके माता पिता को ये बात बताई, बोले कि तुम्हारा बालक सामान्य नहीं है। माता पिता बोले, वो तो हम जानते हैं कि ये सामान्य नहीं है, तुम पर जरूर कोई भगवत कृपा हुई है, क्या कुछ अनुभव हुआ था क्या पूर्व में? तब उनके पिताजी ने ये रहस्य बताया कि मैं तो विरक्त हो गया था, मुझे राम जी ने आकर के कहा कि 2 शब्द कहे, ब्याह करो, तब मैंने विवाह किया, इस बालक का जन्म हुआ, तो राम जी की कृपा से वंश बढ़ा, इसलिए इसका नाम राम प्रसाद। तब उन्होंने सब बात बताई। बोले गोविंद देव जी इसके साथ खेलते हैं। ऐसे श्री राम प्रसाद नामक भक्त हुए। फिर धीरे धीरे उनको कथा में रुचि, आचार्यों में रुचि, फिर ठाकुर जी की उन्होंने एक बार झांकी देख ली, फिर अपने आप ही उनका खेल कूद से मन हट गया, फिर वो भजन में भक्ति में लग गए। गोविंद देव जी को खूब रिझाया और रिझा रिझा करके खूब श्री गोविंद देव जी के साथ आनंद किया। ऐसे भक्त रामदास। तो भगवान का प्रभाव तो सब जानते हैं। हम जब भगवान को देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, त्रिभुवन नायक त्रिलोकीनाथ परमात्मा है। ये प्रभाव तो सब जानते हैं, पर उनका स्वभाव भी तो बताइए, वो कैसे हैं? छोटे से राम प्रसाद के साथ गोटी खेलने उछल जाते हैं, मधुमंगल श्रीदामा के साथ ऐसी ऐसी लीला करते हैं। अरे ये बातें तो चलो द्वापर की हैं, कलिकाल में हमारे व्रजमंडल के श्री कृष्णदास, उनका स्वरूप ऐसा था कि वो किसी भी वस्तु को देखते थे, जैसे हमारा मन कैसा है, हम आम देख लेते हैं तो आम देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, अरे ये आम तो मैं खा लूं, कितना बढ़िया लगेगा, इसको बढ़िया फ्रिज में रख के ठंडा करके इसको काट करके ऐसे खाऊंगा। कोई सोचता है चूस के खाऊंगा, कोई सोचता है इसकी गुठली खाऊंगा, कोई सोचता है इसका अचार बनाऊंगा। आम को देख करके हम अपने रसना की कितनी भावना सोच लेते हैं।
लेकिन कृष्णदास जी की दृष्टि कैसी थी? वो आम की सुंदरता देख करके मन में विचार करते थे, मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा तो उनको कितना सुख मिलेगा, उनको कितना अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कपड़े देखता है तो कपड़े देख करके तुरंत सोच लेता है मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, लेकिन श्री कृष्णदास जी सोचते थे इस छपाई का कपड़ा यदि मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनेगी तो कितनी बढ़िया लगेगी। मतलब वो हर वस्तु को देख करके ठाकुर जी के ऊपर इमेजिन करते थे, कभी अपने ऊपर नहीं। एक बार आगरा गए, आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे, तभी उनको एक सुंदर गायन का स्वर सुनाई देने लगा। एक कोई स्त्री बड़े सुंदर स्वर में गा रही थी और वो स्वर सुनते ही कृष्णदास जी रुक गए और मन में सोचने लगे इतना सुंदर स्वर, अरे ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट होना चाहिए, इस स्वर से तो मेरे ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। हाँ हाँ, मेरे ठाकुर जी को प्रिय लगेगा ये, और ये सोच करके श्री कृष्णदास जी उस स्वर का पीछा करने लगे, कहां से ये कोकिल स्वर आ रहा है, इतना मीठा कौन गा रहा है। और ढूंढते 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 जैसे ही एक गली में पहुंचे, गली से अंदर गए, वहां पर देखा एक बहुत सुंदर सा भवन था, और जैसे भीतर गए तो क्या देखते हैं, चारों तरफ मन चले लोग बैठे हैं, कोई पी रहा है, कोई धन लुटा रहा है, कोई वाह वाह कर रहा है, और बीच में एक नगर वैश्या बैठ करके गा रही है। उन सबको रिझाने के लिए गा रही थी, पर उससे कृष्ण भक्त श्री कृष्णदास जी रीझ गए। जब उसने अपना गायन खत्म किया तो कईयों ने उस पर धन लुटाया, कईयों ने कुछ कहा, कोई सोने की मोहर लुटाने लगा। कृष्णदास जी ने तुरंत उसके रूप को देख करके कहा कि इसका गायन तो मेरे श्रीनाथ जी के आगे होना चाहिए। गए उस वैश्या के पास और वैश्या से जाकर के बोले हमारे सेठ को रिझाओगी अपने गायन से? तो वो वैश्या बोली मेरे दाम बहुत ज्यादा हैं, मैं ऐसे नहीं जाती कहीं भी। तो कृष्णदास जी ने उस समय में, आज से 500 वर्ष पहले 100 रुपया निकाले। उस समय बहुत बड़ी रकम यदि कोई देता था तो 11 रुपया 12 रुपया उस वैश्या को मिलते थे, लेकिन 100 रुपए कृष्णदास जी ने निकाल करके दे दिए और कहा ये अभी के हैं, इससे अधिक हमारे सेठ जी तुमको दे देंगे, चलो। वो वैश्या बोली मैंने जीवन में कभी 100 रुपया नहीं देखे। आप कौन हो? आप सेठ जी के कौन हो? भाई हो? उनके बंधु, उनके परिवार से हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। वैश्या सोचने लगी जब दास 100 रुपया दे रहा है तो सेठ, स्वामी, मालिक वो क्या देगा। धन के लोभ में तैयार हो गई और अपना और अद्भुत श्रृंगार करके आई, और वो वाली पोशाक पहन के आई जिसमें वो सबसे सुंदर लगती थी। मैं उस सेठ को इतना रिझा लूंगी, इतना अपनी ओर आकृष्ट कर लूंगी कि वो मुझ पर न्योछावर करके खूब धन लुटाएगा। वो क्या जानती थी कि सेठ नहीं है, वो तो सांवरिया सेठ हैं, वो तो साक्षात परमात्मा है जिनके पास ये कृष्णदास लेके जा रहे हैं। उसको तो लगा कोई व्यापारी सेठ होगा। निकल पड़ी, कृष्णदास जी से रास्ते भर चर्चा करती हुई जा रही है। कृष्णदास जी बस उसकी ओर देख रहे हैं और ठाकुर जी का स्मरण करके सोच रहे हैं हे ठाकुर जी इस पर कृपा करना। गोवर्धन लेकर के आए और श्री गिरिराज जी में पहुंच करके गिरिराज जी की तलेटी के ऊपर श्रीनाथ जी विराजते थे। तब आजकल उदयपुर के पास विराजते हैं, लेकिन तब गोवर्धन में विराजते थे। ठाकुर जी का राजभोग हो रहा था, कपाट लगे हुए थे। कृष्णदास जी ने सब दर्शनार्थियों को बाहर कर दिया, उस वैश्या को लेकर के भीतर गए। क्यों? उसका गुण इतना प्रिय लग गया था कि बस इस गुण से ठाकुर जी की सेवा हो जाए कैसे भी। ठाकुर जी के सामने जैसे ही वो खड़ी हुई, पर्दा लगा था। कृष्णदास जी की ओर देख के बोलती कहां है तुम्हारे सेठ? बोले भोजन कर रहे हैं अभी, तुम बस ध्यान से देखती रहना और सुनो, रिझाने में कोई कसर मत छोड़ना, प्रसन्न कर देना उनको।
वो प्रसन्न हो गए तो वो दे देंगे जो बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते। अरे आप चिंता मत करो, मैं ऐसा गाऊंगी, मैं ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा ऐसा कुछ सुनाऊंगी, रीझ जाएंगे। जैसे ही कपाट खुले, उस वैश्या ने नेत्र भर करके जब देखा, एक भुजा ऊपर की ओर, दूसरी भुजा कमर पर है, नेत्र नीचे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, सिरपेज धारण किया है, उस पर मोर पिच्छ है, यहाँ पर वंशी जी धारण है, छड़ी जी अपने हाथ के नीचे लगा रखी हैं, पैरों में पाजेब पहनी है, गले में सुंदर वनमाला धारण की है, सुंदर वैजंती माला पहनी हुई है, चंदन की सुंदर सुगंधी से सुगंधित हो रहे हैं। सामने एक पुजारी जी खड़े होकर के सुंदर दीप मालिका से आरती कर रहे हैं। आहा, उस गिरधर छवि को देख करके वो वैश्या दिखती रह गई। उसके मन में आज ये ग्लानि हुई कि मैंने आज तक जीवात्मा को, ये संसार के नश्वर प्राणियों को प्रसन्न किया है, आज तक मैंने संसार के ही लोगों को प्रसन्न किया जो मेरा उपभोग करके मेरा त्याग कर देते हैं। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे उसके आंगन में खड़ा कर दिया जाएगा जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। ठाकुर जी की रूप माधुरी देखी, उसके बाद कृष्णदास जी को देखा। कृष्णदास जी बोले, बस इनको रिझा दो, और किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरे पास कंठ है, तेरे पास सुंदरता है, तेरे पास नृत्य है, तेरे पास सर्वगुण है, इस गुण से तू पूरे विश्व के लोगों को रिझा चुकी है, और वो लोग तुझ पर धन लुटाते हैं, तेरा उपभोग करते हैं। कब तक ये करती रहेगी? इनको रिझा। घुटनों पर बैठ गई हाथ जोड़ करके, और बस नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है। और उस समय वो बोली कि मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया, मैं कुछ गा नहीं पा रही हूं, और मैं ये सोच रही हूं, हे कृष्णदास जी, मेरा तन तो झूठा हो चुका है, मेरी वाणी झूठी हो चुकी है। और ठाकुर जी उच्छिष्ट का भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी तो अमनिया पाते, और मैं अमनिया नहीं हूं, मैं तो उच्छिष्ट हो चुकी हूं, अब कैसे सेवा करूं? तब कृष्णदास जी ने पद गाया, और उस पद को सुनकर के वह वैश्या नृत्य कर रही है ठाकुर जी के आगे। वैश्या कहने लगी, मैं कैसे पाऊं? मेरा तन उच्छिष्ट, मेरा मन उच्छिष्ट, मेरी वाणी उच्छिष्ट। तब कृष्णदास जी ने अंतिम पंक्ति में एक शब्द गाया है, ध्यान से सुनिएगा। कृष्णदास किए प्राण न्योछावे, कृष्णदास किए प्राण न्योछावे, यह तन जग सिर पट क्यों। कृष्णदास जी कह रहे हैं, तेरा तन अपवित्र होगा, तेरी वाणी अपवित्र हो सकती है, तेरी बुद्धि अपवित्र हो सकती है, लेकिन तेरी आत्मा परम पवित्र है। आत्मा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। ऐसा कुछ कर मिल जा श्याम सुंदर से, दोबारा इस संसार की उच्चिष्ट स्थिति में ना आना पड़े। और महाराज तुरंत वो वैश्या खड़ी हुई और ठाकुर श्री गिरधर लाल जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने नृत्य करने लगी, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी, और द्रुत गति से नृत्य करते करते गोल घूमते 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 अंत में ठाकुर जी की तरफ दोनों भुजा पसार दी हैं, और वहीं तन का त्याग करके आत्मा को बाहर निकाल के ठाकुर जी में विलीन हो गई, मिल गई श्याम सुंदर से। अरे ये संसार तो आपके तन का ही उपभोग कर रहा है, इसको आपके तन से ही मतलब है। छोड़ दो इस तन को इनके हवाले, आत्मा को दे दो ठाकुर जी को, उसे अर्पित कर दो ठाकुर जी को। और वो संभव कैसे होगा? ये रुचि बने सत्संग के प्रति, कथा में कहे गए शब्द शब्द से ना लगते हो, अक्षर से ना लगते हो, किसी व्यास की वाणी से ना लगती हो, ठाकुर जी की मधुर वेणु के समान वो लगता हो, और स्वयं के प्रति गोपी की इच्छा आती हो, नेत्रों से कर्ण रंध्र से जब वह शब्द भीतर जाते हो तो लगता हो कृष्ण वेणु रव कर रहे हैं और हमारे चित्त का मार्जन करके हमें अपनी ओर खींच रहे हैं।